मैं आपका दोस्त पुनीत नंदा वापस आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 3 दिन टोटल फास्ट किया, जिसमें खाली मैंने पानी के ऊपर रहा 3 दिन, और उसके बाद मैं 3 दिन लिक्विड डाइट पे रहा, जिसके कारण मैंने 10 पाउंड वजन कम किया। और उसको मैं कैसे पिछले 9-10 महीने से मेंटेन करके रख रहा हूँ, आज मैं आपको वो मेंटेनेंस ट्रिक्स बताऊंगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आप वज़न कम करते हैं राइट अवे आपका वज़न 1-2 महीने के अंदर वापस आ जाता है। तो लोगों को लगता है अरे मैंने इतनी मेहनत भी करी, 3 दिन फास्ट किया, 3 दिन उसके बाद लिक्विड डाइट पे रहा और उसके बाद वापस वज़न आ गया। तो चलिए जानते हैं कैसे आप टोटल ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं और उसी वज़न को, कम वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले शुरू में आपको अपनी पूरी डेली रूटीन बताऊंगा, जिसको मैं फॉलो करता हूँ एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड। और सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो चीज़ें मैं करता हूँ उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो नंबर 1 चलिए हम जानते हैं। मैं सुबह रोज़ तकरीबन 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठ के मैं सबसे पहले ब्रश करता हूँ, आँखों में चींटे लगाता हूँ, मुंह में पानी भर के। उससे क्या होता है, आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। और एक बारी आँखों में छींटा लगाने के बाद मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश जो है वो मैं अपनी गुरुनंदा टूथपेस्ट के साथ करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हम कोई फ्लोराइड वगैरह नहीं डालते हैं। उसके बाद मैं अपने एक पानी की बोतल पीता हूँ। मैं पानी 1 लीटर के करीब पीता हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या हल्का लूक वार्म आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मल पीता हूँ क्योंकि मुझसे लूक वार्म पानी मैंने शुरू में कोशिश करी 2 गिलास पीने की, पिया नहीं जा रहा था, तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीता हूँ। क्योंकि मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मुझे हल्का सर में दर्द होने लगा। तो मैंने देखा कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं जब इतना पानी पियो। तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा आधा पैकेट इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें कोई शुगर नहीं होती, कोई फ्लेवर नहीं होता, सिर्फ मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, नंबर 2 पोटेशियम और नंबर 3 थोड़ा सा सोडियम, वो डाल के उसको शेक करके वो साथ में पी लेता हूँ। उसके बाद मैं एक ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए बनाता हूँ। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ब्लैक कॉफ़ी पिएं या ना पिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉफ़ी को सुबह सुबह पीने के लिए मना करते हैं। मगर मैंने बहुत ट्राई करी उसको छोड़ने की, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैं कॉफ़ी के अंदर क्या करता हूँ कि कॉफ़ी को मैं क्यूरेक के कप पीने के बजाय मैं स्टेनलेस स्टील का के कप आता है, एक खांचा आता है, उसमें कॉफ़ी को डालता हूँ। उसमें इलायची डालता हूँ। इलायची मैं इंडिया से मंगाता हूँ, कोयम्बटूर से, उसको ग्राइंड करके। वनीला डालता हूँ, जो कि मैं मेडागास्कर का वनीला मिलता है, उसको मैं डालता हूँ। सिनेमन डालता हूँ और थोड़ा सा जिंजर का पाउडर डालता हूँ। वो सब डाल के उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी को प्रेस करता हूँ और ब्लैक कॉफ़ी जो निकलती है वो एकदम महकती हुई निकलती है। सुबह उसको पीने से पहले मैं 2 चम्मच MCT ऑयल पीता हूँ। MCT ऑयल लिक्विड कोकोनट ऑयल होता है, मगर वो उसमें कोई भी फैटनिंग और कोई भी जमने वाली चीज़ नहीं होती है। सिर्फ C8, C10, C12 3 कार्बन चेन्स होती हैं, जो कि एकदम कीटोसिस क्रिएट करती है, कीटोन्स क्रिएट करती हैं। वो चीज़ जिससे आपके ब्रेन आपका खुल जाता है और आपके अंदर इमीडिएट एनर्जी आ जाती है। प्लस मैं 1 चम्मच कॉड लिवर फिश ऑयल पीता हूँ, जो ओमेगा 3 है, जो कि अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हिंदुस्तानियों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स पीने से मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी को, चाहे अगर आप वेजिटेरियन या फिश के अगेंस्ट हैं, तो आप उसकी जगह फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं। पर मैं वो ओमेगा 3 ज़रूर पीता हूँ सुबह। उसके बाद मैं वो 1 कप कॉफ़ी पीता हूँ। उससे एकदम मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग जो है एकदम क्लियर, फोकस एकदम ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद मैं 1 घंटा 7 से 8 मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को योगा करता हूँ। योगा मैं संपूर्ण योगा करता हूँ। उसके अंदर मैं सूर्य नमस्कार, बैठने वाली एक्सरसाइजेज, जितनी भी लेटने वाली योगा, उल्टे होके करने वाली योगा और खड़े होके करने वाली योगा, बैलेंसिंग योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग योगा, तीनों किस्म की योगा करता हूँ। उसके बाद मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं लाइट वेट्स के साथ ट्रेनिंग करता हूँ और संडे को मैं हाइकिंग करता हूँ। रात को हर रोज़ खाना खाने के बाद मैं बड़े आराम से 30 मिनट्स वॉक करता हूँ। वॉक करते हुए मैं हिंदुस्तान में अपनी मॉम के साथ या अपने
दो भाई के साथ या दोस्तों के साथ फ़ोन पे कभी कभी बात भी कर लेता हूँ। इसी बहाने मेरा दिल भी लगा रहता है और मैं आधा घंटा वॉक भी कर सकता हूँ, या मैं आप पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। मैं हिंदुस्तान के कई पॉडकास्टर हैं, नीतीश राजपूत मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉडकास्टर है। मैं उसको जैसे ही उसकी वीडियो आती है सबसे पहले सुनता हूँ। मैंने देखा है कि और भी 2-3 पॉडकास्टर बड़े अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे राज शमानी है और एक दो और लोग हैं जिनको मैं ज़रूर सुनने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मैं ऑफिस चले जाता हूँ। 1 बजे से पहले मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो सिर्फ अभी तक क्या गया अंदर, MCT ऑयल, ओमेगा 3 और कॉफ़ी। 1 बजे मैं एक प्लेट प्रोटीन और वेजीज खाता हूँ। प्रोटीन के अंदर आपको जो भी प्रोटीन, वेजिटेरियन के हिसाब से मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो 1 पीस चिकन ले सकते हैं, या अगर आपको फ़िश वगैरह सूट करती है आप वो ले सकते हैं, अंडा सूट करता है वो ले सकते हैं। वेजिटेरियन लोग टोफू या और वेजिटेरियन चीज़ें जो प्रोटीन में आती हैं उनको ले सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं तकरीबन 4 बजे आधा कप कॉफ़ी और साथ में 1 मुट्ठी भर बादाम जो कि मैं भिगो के रख लेता हूँ वो ज़रूर लेता हूँ। और बादाम के साथ मैं थोड़े से अखरोट के पीस भी डाल लेता हूँ और थोड़े से पम्पकिन सीड्स भी डाल लेता हूँ। तो सब के सब मिला के मैं 4, सवा 4 के करीब एक कॉफ़ी के कप के साथ लेता हूँ। 7 बजे के करीब मैं जब घर पहुँचता हूँ तो मैं 7 बजे फिर से 1-2 अंडों का ऑमलेट, पूरे अंडे, मैं येलो और वाइट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और साथ में मैं सॉटेड वेजिटेबल्स साथ में लेता हूँ, और वो मेरा आखिरी मील होता है। तो मैं बेसिकली 1 से 7 बजे के बीच में 6 घंटे या 7 घंटे का जो पीरियड है उसी के अंदर ही खाना खाता हूँ। उस चीज़ ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है। उसको अमेरिका में लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, इंडिया में लंगम कहते हैं, और इंडिया में तो कई लोग जो बेचारे 2 वक्त की रोटी कहते हैं जिनको नसीब नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हैं, बीमार भी नहीं होते हैं। और आजकल शहरों में लोगों को प्रोसेस्ड फूड भी खाना है, 6-6, 7-7 बार खाना भी खाना है, 8-8, 10-10 बार चाय भी पीनी है, तो पेट भी निकल आता है, और कितनी रोटी खाते हैं। तो मैं रोटी बिल्कुल बंद कर चुका हूँ, क्योंकि रोटी शुगर है। अगर 90% लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, वो कहते हैं अरे मैं तो चीनी खाता ही नहीं, मैं रसगुल्ला खाता ही नहीं, मैं गुलाब जामुन खाता ही नहीं। अरे आप रोटी तो खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, आप शुगर खा रहे हैं, प्योर शुगर खा रहे हैं। और अगर आप चावल खा रहे हैं, कोई भी कार्ब्स खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप CGM लगाएंगे तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मीटर कि आपकी शुगर की स्पाइक होगी, यानी कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जिसके कारण हमारी बॉडी हमारे फैट शुगर को एकदम कन्वर्ट करके फैट में स्टोर करती है, और फैट जगह जगह खाली बॉडी चर्बी पेट के ऊपर और बाकी जगहों पे नहीं बढ़ाता है, वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके आसपास फैट बढ़ाता है। यानी कि हमारा जो ऑर्गन्स के आसपास जो फैट बढ़ता है, जैसे फैटी लिवर हो जाता है, बिना दारू पिए, बिना शराब पिए आपको फैटी लिवर हो गया, इसका मतलब है कि आप बहुत शुगर ले रहे हैं। और कई और बीमारियां हो जाती है, वो सब एक्स्ट्रा शुगर की वजह से। तो एक्स्ट्रा शुगर का मतलब खाली गुलाब जामुन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा शुगर का मतलब रोटी है, रोटी, पराठा, पूड़ी, ये सब शुगर है। शुगर एकदम बंद कर दीजिए, फ्लावर एकदम बंद कर दीजिए, आटा बिल्कुल ना के बराबर खाइए, और खाना है तो बहुत ही दोपहर में आधी रोटी अगर खानी हो आपको तो खाइए, मैं नहीं खाता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने डिनर तक का प्लान बता दिया। उसके बाद मैं आधा घंटा वॉक करने के लिए जाता हूँ, 15-20 मिनट मैं वज्र आसन में बैठता हूँ, और फिर जब मैं फ़ोन देख रहा होता हूँ या टीवी देख रहा होता हूँ, उसके बाद मैं वॉक करने जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी हाल में मैं 11 बजे तक सो जाऊँ, किसी भी हाल में। और मैंने अभी रूटीन बनाई है कि सोने से कम 15 मिनट पहले मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूं, और 15 मिनट पहले मैं कोई किताब, पुरानी किताब लेके उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही किताब पढ़ने लगता हूँ नींद आने लगती है। वरना फ़ोन में क्या रहता था कि कोई न्यूज़ आ रही है, कोई रील देख रहे हो या कोई टिकटॉक देख रहे हो, तो दिमाग आपका एकदम तेज़ी में रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लाने के लिए, थोड़ा आराम लाने के लिए 15 मिनट किताब पढ़ते ही एकदम नींद आने लगती है। 11 बजे मैं टिच सो जाता हूँ,
और 6 बजे तक 7 घंटे में डेली सोता हूँ। वो जब भी मैं 7 घंटे नहीं सोता, मैंने देखा है जब भी मैं 5, साढ़े 5, 4, साढ़े 4, 5, 6 घंटे सोता हूँ, ये रात में कभी मेरी नींद खुल जाती है। कभी 1-2 बार अगर डिनर पे चले गए, लेट हो गए रात को, तो नींद खुल गई, तो समझो रात वो उस दिन मेरी 2 घंटे की नींद और कम हो गई। वो अगर 2-3 दिन हो गई तो मेरे को अब बीमार से लगने लगता है, फटीग रहती है सारा दिन। वो अगर आपको उससे बचना है तो कभी भी भूल के टाइम से 7 बजे के बाद कहीं पे भी जाना भी है, घर से खाना खा के जाइए। कहीं जाना है, पानी पीते रहिए। दारू बिल्कुल मत पीजिए, सिगरेट बिल्कुल मत पीजिए, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। लोग सब वाइन कंपनियां बोलती है अरे वाइन पीने से कुछ नहीं होता। 1 ग्लास वाइन भी आपके लिए हानिकारक है। वो लोग बोलते हैं वाइन से ये होता है, अरे आपको वाइन के अंदर कहाँ से वाइन आती है? कहते हैं तो ग्रेप से आती है। ग्रेप को मगर फर्मेंट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। आपको खाना है तो 2-3 ग्रेप्स खा लीजिए। आपको रेस्वेट्रॉल चाहिए जो उसका मेन एंटीऑक्सीडेंट है, वो आप ग्रेप से ले लीजिए। आपको वाइन पीने की कोई जरूरत नहीं है। अल्कोहल हमारे पूरे बदन को साड़ता है, तो आपको उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं ये सब होता क्यों है। चलिए अगले 3 मिनट में मैं आपको वो बताऊंगा ये क्या हो रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब होता क्यों है। बॉडी को हर समय खाना डाइजेस्ट करने से ब्रेक मिलता है, तो बॉडी अपने आप रिकवर होने लगती है। सुबह एनर्जी के लिए बॉडी अपने स्टोर्ड फैट्स को यूज करती है। जब आप सुबह 12 बजे तक नहीं खाते हैं तो जो आपके फैट है वो उनको जलाती है। इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है और बॉडी की सूजन, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। जब आप सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीते हैं, 1 स्पून MCT ऑयल और कॉड लिवर ऑयल पीते हैं, तो MCT ऑयल से तुरंत एनर्जी मिलती है और फैट बर्न होता है क्योंकि कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉड लिवर ऑयल जो होता है उसमें ओमेगा 3, विटामिन ए और डी होता है। ये स्किन, जॉइंट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ब्लैक कॉफ़ी से अलर्टनेस बढ़ती है, भूख कम लगती है और फैट बर्निंग में भी बहुत मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म एकदम तेज़ हो जाती है। डेली एक्सरसाइज, दुनिया में इससे ज़्यादा बढ़िया इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप हार्ट अटैक, इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे योगा करने से मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, बैलेंस्ड रहती है और स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेस कम होता है और मैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायामा भी करता हूँ। 3 दिन लाइट वेट्स करने से मेरी मसल्स, जो कि 50 साल के बाद आपकी मसल्स अपने आप नहीं बनती हैं, तो आप कम होती जाती हैं, तो वो उनको मेंटेन रखने में मदद मिलती है। प्लस मसल्स फैट को जल्दी बर्न करती हैं। डिनर के बाद आधा घंटा वॉक करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और शुगर कंट्रोल में रहती है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। संडे को सुबह 1 घंटे हाइक करने से क्या होता है, इससे स्टेमिना और माइंड दोनों स्ट्रांग होते हैं। सॉलिड फूड दोपहर 1 बजे से ले स्टार्ट करने से 7 बजे तक खाने से, इससे बॉडी को टाइम मिलता है फैट बर्न करने के लिए। बिना ज़्यादा एफर्ट के कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाती है। अगर आप 3 बार खाएंगे तो कैलोरी इनटेक अपने आप 500 पॉइंट ज़्यादा कैलोरी बढ़ जाएंगी। और उसके अलावा खाने के का पैटर्न सिंपल और क्लीन है। 1 बजे 1 प्लेट में हाई प्रोटीन फूड और हरी सब्जियां खाता हूँ। उससे क्या होता है कि आप प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 बजे के बाद के करीब ब्लैक कॉफ़ी लेने से आलमंड्स के साथ मेरी एकदम क्षमता जो है सोचने की और काम करने की बड़ी रहती है। 7 बजे हल्का खाना, सॉटे वेजिटेबल और एक ऑमलेट, जो कि ऑल्सो प्रोटीन है, जिसमें अनियन, हल्दी, गार्लिक सब कुछ रहता है, उससे भी एकदम एनर्जी रहती है। खाने की टाइम फिक्स होनी चाहिए 6 घंटे। बॉडी अपने नेचुरल क्लॉक के हिसाब से काम करती है, जिससे डाइजेशन और स्लीप दोनों में इम्प्रूवमेंट रहती है। रात को खाना खाने के बाद कुछ नहीं खाना है 7 बजे के बाद। इससे इंसुलिन नहीं बढ़ती है और बॉडी नेचुरली अपना फैट बर्न करती रहती है। रात को जब आप अच्छे सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर करती है। नींद से बढ़िया कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं और बतानी भूल गया, सुबह आपको ज़रूर सनलाइट में जाके नमस्कार ज़रूर करना है। सन सुबह का लेने से नींद भी अच्छी रात को आएगी। अच्छी नींद का सीधा असर वेट और हॉर्मोन्स पर पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ें मेरी वाली फॉलो करेंगे तो, और आपने मेरी तरह 3 दिन का फास्ट किया और 3 दिन लिक्विड डाइट करी, 10 पाउंड घटाया, तो जान लीजिए ये वेट आपसे को वापस फिर नहीं आएगा। मैं अपनी जर्नी कई बार शेयर कर चुका हूँ। मैंने 210 पाउंड का होता था,
और आज मेरा वज़न 158 पाउंड है और 155 और 160 के बीच में रहता है। तो अगर आपको और कोई सवाल हो इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा या और वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।